तो हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऊतक, टिश्यू। टिश्यू के बारे में देखते हैं, टिश्यू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है ना। अगर टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, या इसको हिंदी में बोलते हैं औतिकी। ठीक, औतिकी, टा नहीं ता रहेगा, औतिकी। टिश्यू होता क्या है? कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। कोशिकाओं के समूहों के द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है ना। जो कोशिका की ऊतक होती है उसे क्या कहते हैं? ऊतक। ये बेसिकली होते हैं कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के होते हैं। जो ऊतक होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। ये पहला होता है पेशी ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक, चौथा ऊतक है भैया उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, ठीक। ये बेसिकली 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। सबसे पहला ये पेशी ऊतक, ये बेसिकली बना होता है मसल्स का, मांसल होता है, मसल होता है। ये जो ये हाथ का मसल होता है, ये इसका मसल होता है, ठीक है ना। ये मसल होते हैं। ये होते हैं 3। एक होता है रेखित ऊतक, रेखीय, दूसरा होता है अरेखीय और तीसरा होता है हृदयक। ये जो रेखित ऊतक होता है इसे ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। ऐच्छिक ऊतक का मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऊतक ऐसे, कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये कि ये थक जाता है, ठीक ना। फायदा ये कि अपनी इच्छा, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आंखें हैं, मुंह है, ये क्या है? रेखित ऊतक, रेखीय ऊतक है। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, लेकिन ये थक भी जाता है। हाथ ज्यादा काम कर दोगे तो थक जाएगा, ज्यादा बोल दोगे तो मुंह दर्द करने लगेगा, हाथ दर्द करने लगेगा, पैर दर्द करने लगेगा, ठीक है ना। ये इसका विशेषता है। अरेखित ऊतक क्या होता है? अरेखित ऊतक मतलब क्या होता है कि ये इसे अनैच्छिक ऊतक बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है ना, किडनी हो गया और विभिन्न अंग जो इंटरनल पार्ट है, ठीक, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता है। जैसे पेट हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सारी चीजें वो अब उसको, अगर जैसे मान लीजिए पेट है, लीवर है, अगर उसको खाना आप आ गया, खाना दे दिया, तुरंत तो पाचन क्रिया शुरू कर देगा। अगर उससे बोलते नहीं 9 साढ़े 9 बजे के बाद रात को पचाना से करेगा, नहीं करेगा। इसकी खूबी क्या है? ये कभी भी थकती नहीं है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आज तक ये काम कर रही है। फेफड़ा लगातार चल रहा है, हार्ट लगातार धड़क रहा है, ठीक है ना। जो पाचन क्रिया लगातार हो रही है, कभी भी थकती नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर थक जाएगी उस दिन फिर इंसान, ठीक। तो रेखित ऊतक ऐच्छिक ऊतक कहलाता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ये थक जाती है। और अरेखित ऊतक ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता, इसे अनैच्छिक ऊतक कहते हैं और ये कभी भी थकती नहीं है। इसी का एक ग्रुप है हृदय ऊतक, कार्डियक टिश्यू, ठीक है ना। ये हृदय ऊतक जो स्पेशल हृदय के लिए बना होता है, जो हृदय इससे बना होता है, इस पेशी से, ठीक है ना। इस ऊतक से स्पेशल हृदय बना होता है, तो इसीलिए इसे हृदय ऊतक भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र बेसिकली होता है हमारे ब्रेन में। जो ब्रेन हमारा बना होता है, किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है, ठीक। संयोजी ऊतक ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू, अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक। बेसिकली इसको जोड़े कौन कौन रहता है? ब्लड। ब्लड एक ऐसा ऊतक है, ब्लड एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक पूरे में दौड़ रहा है और उस वही जोड़ के रखता है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? लिम्फ। लिम्फ और एक चीज है कौन? बोन, इसे कहते हैं अस्थि। और उसके साथ, बोन के साथ क्या है? कार्टिलेज, इसे बोलते हैं उपास्थि। कनेक्टिव टिश्यू में 4 चीजें होती है जो बेसिकली होती है। ब्लड जो हमेशा जोड़ के रखती है, ब्लड के साथ साथ ये पीला हल्का
पदार्थ होता है, इसे लिम्फ बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, बोन होता है। बोन के साथ क्या होता है, ये अस्थि कहलाती है, उसी का ये दूसरा रूप कार्टिलेज से उपास्थि कहते हैं। ठीक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्या होता है भैया, इसमें वसा होता है, कुबड़ होता है। ठीक है ना, वसा होता है, कुबड़ होता है, पेट और झुर्री। उपकला ऊतक में सबसे ज्यादा वसा हमारे अंदर हो जाता है, पूरा जो वसा चारों तरफ जो फैल जाता है इंसान, वसा सबसे ज्यादा वो किस ऊतक में आता है, उपकला। इसे एपिथेलियल एडिपोज ऊतक भी कहा जाता है। चारों तरफ जो इंसान मोटा जाता है उसको क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको वसा भर 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 के वसा मतलब भर भर के वसा भर जाता है। अच्छा, वसा का वसा के फायदे भी है। वसा का फायदा क्या है, वसा का कारण फायदा ये है कि आपको चोट नहीं लगने देगा, कहीं पे आप गिर जाइएगा या किसी कोई अगर आपको मार दिया तो चोट मसल ही लेती, अंदर तक नहीं जाता है। जो दुबले पतले इंसान होते हैं अगर उसको मार दो ऐसे तो सीधा फेफड़े में चोट लग सकती है। ठीक है ना। तो वसा का अपना, वसा के होने से ठंड कम लगती है, ठंड से बचाता है ये। कुबड़, जो कुबड़ होता है उनको, ऊंट को जो कुबड़ होता है जो ऊपर उठा होता है उसमें कुछ भारा थोड़ी रहता है, उसमें कुबड़ वो वसा होता है, वसा ज्यादा भारी हो जाता है, वसा हो जाता है तो फिर वो कुबड़ निकल आता है। इंसानों को पेट के रूप में देखिए, ये पूरे तरीके से वसा बाहर निकल जाता है। जितना वसा रहेगा उतना मोटापा, इतना फैट रहेगा, वो पेट पूरे तरीके से फैल जाएगा, तोंद जिसे बोलते हैं, लटक रहता है। झुर्री, झुर्री के नीचे, ये हाथों के नीचे जिसको उपकला ऊतक बढ़िया रहता है उसके देखिए हाथ पैर मुंह पूरा अच्छे से चिक्कन चिक्कन रहते हैं बढ़िया से, क्योंकि उसके नीचे उपकला के ऊतक मतलब जो स्किन है, स्किन के नीचे उपकला ऊतक के रूप में वसा बढ़िया रहता है, तो उसको चिकनाहट प्रदान करता है अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतिएगा वैसे वैसे उपकला खत्म होगा, तो उपकला खत्म होने से धीरे धीरे मांस भी खत्म होगा, वसा भी खत्म होगा। जब वसा खत्म होगा तो जो स्किन है, स्किन तो वैसे ही रहेगी, तो झुर्री बनना शुरू कर देगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।